दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इसका की जियो स्ट्रेटजी के हिसाब से काफी ही इम्पोर्टेंस है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ कैसे पीस डील किया। हु ब्रोकर्ड दिस पीस डील ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल? क्यों इजराइल इस पीस डील को करने के लिए एक तरीके से बाध्य हुआ? क्या इजराइल वहां जाकर के लेबनान में जाकर के फंस गया था और वहां निकलना चाहता था, इसलिए इतनी आसानी से कर लिया? क्योंकि इजराइल इतनी आसानी से किसी डील पर नहीं पहुंचता है। अभी तो 2 महीना पहले से ग्राउंड फोर्स इसके जा करके वहां पे एक्शन शुरू किए थे। हालांकि लेबनान के साथ इजराइल जो है पिछले 1 साल से युद्ध में शामिल है। और कॉस्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ए वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपके कितने खर्चे आते हैं और उससे आप क्या लक्ष्य हासिल करते हैं या क्या परिणाम हासिल करते हैं, यह किसी भी युद्ध के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और युद्ध का निर्णय वहां के शासक इन्हीं 2 मुख्य आधार पर लेते हैं। और फ्यूचर जनरेशन को इस वॉर का क्या इम्पैक्ट होगा या पीस का क्या इम्पैक्ट होगा, ये तीसरा फैक्टर होता है जो उसके डिसीजन मेकिंग में होता है। और चौथा, ग्लोबल पीस को या ग्लोबल रिलेशनशिप को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसके एक्शंस का ग्लोबल क्या इम्पैक्ट होगा और कंट्रीज इसको किस तरीके से लेंगे, इसका भी एक डिसीजन मेकर को ध्यान रखना पड़ता है। तो आखिर ये डील क्या हुआ और इस डील के मुख्य बात क्या है? इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है कि जो इजराइल है वह बैक टू इट्स ओल्ड प्लेस, यानी अपने बॉर्डर के पास आ जाएगा और पूरी की पूरी सदर्न लेबनान में जहां तक ये घुसा हुआ है उस जगह को खाली करेगा। यह खाली कितने दिन में करेगा? तो यह 60 दिन में जाकर के लेबनान के साउथ लेबनान के हिस्से को खाली करेगा। और जो लेबनान के हिजबुल्लाह है, जिनके साथ इजराइल का सीधा संघर्ष है, ये ईरान समर्थित आतंकवादी गुट है जो कि इजराइल के खिलाफ लगातार लड़ाई करते रहता है, युद्ध करते रहता है और रॉकेटों की बारिश करते रहता है। वह अब इस डील के बाद, नदी का नाम है लिटानी, उस नदी के उत्तर की तरफ चले जाएंगे जो कि लगभग इजराइल के बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है। और यह जो पीस डील है, इस पीरियड में जो लेबनान है, क्योंकि लेबनान की सरकार जो है वो सीधे के सीधे इजराइल के खिलाफ नहीं है, वहां के सैनिक जो है वह हिजबुल्लाह का पूरा समर्थन नहीं करते हैं। तो ये लेबनानी सैनिक का जो 5000 ट्रूप है, यह नो मीन्स लैंड जो क्रिएट होगा, जो जहां पे कि यह डिमिलिटराइज्ड जोन होगा, जहां पे किसी भी देश की मिलिट्री नहीं होगी, उस जगह को मॉनिटर करेगा। और मॉनिटर करके यह सुनिश्चित करेगा कि जो हिजबुल्लाह है उसको लेबनी सैनिक इस बात के लिए इंश्योर करेगा कि जो रिसीडिंग आर्मी है, यानी जो इजराइल के आर्मी अंदर तक जा चुके हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, वो जब वापस आ रहे हैं तो उनको एम्बुश न कर दे, उनको मार न दे, इस बात की सिक्योरिटी करेंगे। तो इस डील का मुख्य हिस्सा है कि यह 60 दिन में धीरे धीरे इजराइल पीछे खिसकेगा, यानी होर्ड्स में आएगा, एक बार में उस जगह को छोड़ के नहीं भागेगा, ताकि जो दूसरा ग्रुप है, हिजबुल्लाह ग्रुप है, उसको एक शक्ति मिल जाए और इजराइल के खिलाफ फिर से कोई गलत हरकत कर दे। क्योंकि कई सारे उनके लीडरशिप मारे गए हैं तो उसका गुस्सा कम नहीं हुआ है। हालांकि उनकी स्थिति, उनकी कमर तोड़ दी है इजराइल ने। इस स्थिति में उनके पास समझौता के अलावा कोई महत्व नहीं था। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो ये डील हुआ है, इसका सबसे ज्यादा फायदा लेबनान को हुआ है। हम अपनी अगली स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे लेबनान के दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं। और हम यह भी जिक्र करेंगे अगले वीडियो में कि गाजा पट्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, जहां इजराइल की कार्रवाई काफी लंबे समय से चल रही है और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस शांति वार्ता के बाद इजराइल का फोकस कहां होगा और ईरान के ऊपर क्या होने वाला है। इंतजार करिए अगले वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको यह कंटेंट अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।